हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंशुल एलएलबी। और आज की वीडियो होने वाली है कंप्यूटर्स के बारे में। यानी कि अगर आपके कंप्यूटर के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है, उसमें कोई चीज़ अल्टर कर रहा है या फिर उसमें कोई चीज़ कंसील कर रहा है, यानी कि उसमें कोई चीज़ छुपा रहा है, या फिर आपकी कंप्यूटर से कोई चीज़ चुरा रहा है वो, या तो फिर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस एंटर कर देता है, तो हम उससे कंपनसेशन कैसे क्लेम करेंगे। और कंप्यूटर्स और लैपटॉप हमारी ज़िंदगी में बहुत एसेंशियल हो गए हैं। हम प्राइवेट सेक्टर में काम करें या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, दोनों ही सेक्टर में हमारे पास या तो पर्सनल कोई इम्पोर्टेंट वर्क कंप्यूटर में होता है, या तो फिर उस इंडस्ट्री का, उस जगह का हमारे पास इम्पोर्टेंट डाटा उस कंप्यूटर में होता है और हमें उसको प्रोटेक्ट करके रखना होता है। लेकिन कुछ लोग उसको चुराने में लगे होते हैं, उसको अल्टर यानी कि उससे छेड़छाड़ करने में लगे होते हैं ताकि वो डाटा उनको मिल जाए। तो आइए आज बात करते हैं इसी के बारे में। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो हम उससे कंपनसेशन कैसे क्लेम कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो भी करें। मेरी इंस्टा आईडी नीचे आ रही होगी, मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करें और मैं रेगुलर अपडेट्स आपको वहां देता रहूंगा। अब चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम सेक्शन 43 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 43 में बताया गया है फॉर डैमेजेस टू कंप्यूटर नेटवर्क एटसेट्रा। यानी कि अगर आपके कंप्यूटर को कोई डैमेज कर रहा है और कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर रहा है, तो वी कैन क्लेम कंपनसेशन फॉर दैट पर्सन। हम उस पर्सन से कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है। तो आइए बातें जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो कि ओनर है कंप्यूटर का, या तो फिर कोई व्यक्ति जिसे अथॉरिटी है कंप्यूटर को एक्सेस करने की, उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी पर्सन के कंप्यूटर को एक्सेस करता है या फिर वो एक्सेस करने का कारण बनता है या किसी और से एक्सेस करवा रहा है किसी और का कंप्यूटर नेटवर्क या फिर कंप्यूटर सिस्टम में, तो इस सेंस में उसको हम कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। अगर वो ऐसा कुछ करता है हमारे कंप्यूटर को बिना हमारी मर्जी के या तो फिर बिना उस पर्सन की मर्जी के जो कि ऑथराइज्ड है उस कंप्यूटर को एक्सेस करने के, अगर उसकी मर्जी के बिना एक्सेस करता है वो उस कंप्यूटर को, तो हम उससे कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। आइए अब इसके सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगर कोई पर्सन हमारे कंप्यूटर में से कोई चीज डाउनलोड करता है, कोई कॉपी करता है या फिर कोई एक्सट्रैक्ट करता है कोई डाटा, यानी कि कोई डाटा निकाल लेता है हमारे कंप्यूटर में से, या तो फिर हमारे डाटा बेस में से कोई चीज निकाल लेता है, या तो फिर जो डाटा रिजाइडिंग इन द सोर्स ऑफ कंप्यूटर है, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर के अंदर डाटा है उसको निकालने की कोशिश करता है, तो इस सेंस में भी वो कंपनसेशन हम उससे क्लेम कर सकते हैं। अब बात आई कंप्यूटर डाटाबेस की। कंप्यूटर डाटाबेस क्या होता है? कंप्यूटर डाटाबेस होता है वो, यानी कि जो हम वीडियो, इमेज, ऑडियो के सेंस में बना के रखते हैं, जो फिर फैक्ट्स होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, जो हमारे फैक्ट्स वगैरह को हम एक इमेज या वीडियो या फिर ऑडियो के रूप में बना के रखते हैं, वो हमारा कंप्यूटर डाटा बेस होता है। अगर उसको भी कोई चुराने की कोशिश करता है, डैमेज करने की कोशिश करता है, तो हम इस सेंस में उसको क्लेम कर सकते हैं। अब आइए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति डिसरप्ट करता है, यानी कि तितर बितर कर देता है हमारे कंप्यूटर के डाटा को, तो इस सेंस में भी हम उससे कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। और अगर वो कारण बन रहा है किसी इस चीज का, यानी कि वो ऐसी तितर बितर चीज किसी और से करवा रहा है, तो इस सेंस में भी हम उससे कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। आइए अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं। अगर कोई पर्सन किसी को असिस्ट करता है, यानी कि किसी को असिस्ट करता है किसी दूसरे के कंप्यूटर को, किसी कंप्यूटर नेटवर्क को, किसी सिस्टम को एक्सेस करने के, तो इस सेंस में भी हम उससे क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रावेंशन, ये उल्लंघन है इस चीज का, इस एक्ट का उल्लंघन है। हम नहीं कर सकते हैं किसी को असिस्ट कि वो किसी और का कंप्यूटर एक्सेस करे। आइए अब इसके अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी कंप्यूटर के
डाटा को डैमेज करता है या तो फिर डिलीट करता है या तो फिर अल्टर करता है, तो इस सेंस में भी हम उससे कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। वो वो उस डाटा को किसी और को दे नहीं सकता, डैमेज नहीं कर सकता, अल्टर नहीं कर सकता। ये हमारा राइट है, हम अपने डाटा को कैसे भी प्रोटेक्ट करें, कुछ भी करें। किसी और का राइट नहीं है कि वो हमारे राइट के अंदर घुसे। इस सेंस में भी हम कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। आइए अब इसके अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगर कोई पर्सन हमारे कंप्यूटर से कोई चीज चुराता है, कोई स्टील करता है, या तो फिर कोई कंसील करता है, कुछ चीज छुपा रहा है उसमें से, या तो फिर कोई वो अल्टर कर रहा है, कुछ चीजें डिस्ट्रॉय कर रहा है, या तो फिर वो कुछ सिक्योरिटी कोड्स डाटा, यानी कि वो चीजें जो हमारे कंप्यूटर के लेआउट हो, या फिर हमारा कंप्यूटर का प्रोग्राम हो, कंप्यूटर का कमांड हो, या फिर कंप्यूटर के प्रोग्राम लिस्टिंग इन कमांड हो, अगर वो ऐसी चीजें भी हमारे कंप्यूटर के अंदर से चुरा रहा है, यूज कर रहा है, तो इस सेंस में भी हम उससे कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं और उस व्यक्ति को हमें कंपनसेशन देना होगा। अब आइए आगे बात करते हैं एक और पॉइंट के बारे में। अगर कोई व्यक्ति इंट्रोड्यूस करता है कंप्यूटर कंटेनमेंट, यानी कि कंप्यूटर कंटेनमेंट क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति हमारे कंप्यूटर में कोई चीज मॉडिफाई करता है, कोई चीज रिकॉर्ड करता है, कोई चीज डैमेज कर देता है, यानी कोई चीज डिस्ट्रॉय करता है, या फिर कोई चीज ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट डाटा करता है, यानी कि वो उस डाटा को कहीं ना कहीं बिगाड़ रहा है, या तो फिर वो कहीं उस चीज को बदल दे रहा है, या तो फिर वो ट्रांसमिट डाटा कर रहा है कहीं ना कहीं, तो ऐसे में भी हम डैमेज क्लेम कर सकते हैं उस पर्सन से और उसको बता सकते हैं कि ऐसा कुछ करना इलीगल है बिल्कुल, और वो चीजें नहीं कर सकता। अब आगे बात करते हैं डिनायल की और कॉस्ट ऑफ डिनायल। अगर हम इनकार करते हैं या फिर इनकार का कारण बनते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो ऑथराइज्ड है उस चीज को एक्सेस करने का, यानी एक कंप्यूटर को वो उसके पास अधिकार है उस कंप्यूटर के नेटवर्क को, कंप्यूटर के सिस्टम को एक्सेस करने का, और उसके बाद भी हम उसको करने नहीं देते हैं, तो इस सेंस में भी वो हमसे क्लेम कर सकता है कंपनसेशन। अब आगे बात करते हैं इसके लास्ट पॉइंट की। लास्ट पॉइंट में अगर कोई व्यक्ति कोई टैंपर करता है हमारे कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर सिस्टम के साथ, कंप्यूटर नेटवर्क के साथ, या फिर वो मैनिपुलेट कर रहा है कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम को, तो इस सेंस में भी हम उससे कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। और इसके आखिरी में बताया गया है we shall be liable for damages to compensate person so affected, यानी कि जो पर्सन ऐसा कुछ करेगा, डैमेज करेगा किसी के नेटवर्क, किसी के सिस्टम, किसी के कंप्यूटर के साथ, वो कंपनसेशन देने के लिए लायबल होगा उस पर्सन को जो इफेक्ट हुआ है उस चीज से। ये सब चीजें थी। अगर आपके कंप्यूटर के साथ कोई कुछ कर रहा है, उसके साथ कुछ अल्टर कर रहा है, या फिर उसके साथ कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा है, या तो फिर आपकी जो डाउनलोडेड चीजें हैं उनसे छेड़छाड़ कर रहा है, या तो फिर आपके जो कंप्यूटर में इमेजेस हैं जो आपने नॉलेज और फैक्ट्स के लिए बनाए हैं उनको वो निकाल रहा है, कहीं ना कहीं किसी और को डिलीवर कर रहा है, तो इन। अब बात करते हैं सेक्शन 43 कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट के बारे में। यानी कि इसमें बताया गया है अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेट में वो आ सकते हैं या तो एक फर्म, या तो एक कंपनी, या तो फिर एक सोल प्रोपराइटर यानी कि एक अकेला व्यापारी, या तो फिर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स यानी कि अकेले बंदे की इंडिविजुअल्स। तो इसमें बताया गया है अगर कोई कॉर्पोरेट बॉडी किसी चीज को हैंडल कर रही थी, या तो फिर उससे डील कर रही थी, या तो फिर उसको प्रोटेक्ट कर रही थी, डाटाबेस को किसी न किसी सेंस में जो कि उसने दूसरे लोगों से इकट्ठा किया था, और वो उसकी सिक्योरिटी कर रही थी, और जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि जैसे प्रिस्क्राइब किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में
कि हम जो भी कंपनीज के जो सिक्योरिटी कोड्स हैं या फिर जो सिक्योरिटी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो एज डीम फिट, यानी कि जो कंपनीज और इंडिविजुअल के बीच में फिक्स होगा उसके रिगार्डिंग वो उसको फॉलो कर सकते हैं, यानी कि उसको चला सकते हैं। अगर कंपनियां अपनी नेग्लिजेंस से उस डाटा को जो उनको प्रोटेक्ट करना था, जो कि कंप्यूटर इन सोर्स में यानी कि हमारे कंप्यूटर्स में है, उनने हमारे से वो डाटा लिया है हमारे अपने ट्रस्ट पे कि हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे और वो प्रोटेक्ट करने में नाकाम होती हैं, वो सिक्योरिटी नहीं कर पाती अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, वो उस डाटा को खो देती है, या तो फिर हमारे डाटा को कोई मॉडिफाई कर देता है, या तो फिर हमारे डाटा को कोई चुरा लेता है, या तो फिर कोई और अलग चीजें हो जाती है उनसे, जिससे किसी एक दूसरे को रॉन्गफुल गेन या तो फिर रॉन्गफुल लॉस हो रहा है, यानी कि कोई गलत तरीके से लाभ हो रहा है या फिर गलत तरीके से उसको लॉस हो रहा है, यानी कि घाटा हो रहा है किसी पर्सन को, और इससे वो पर्सन इफेक्ट हो रहा है, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट जो होगी लाइबल होगी डैमेजेस देने के लिए कंपनसेशन के रूप में उस पर्सन को सो इफेक्टेड हुआ है। यानी कि कॉर्पोरेट बॉडीज जो उनके पास इंफॉर्मेशन होती है किसी इंडिविजुअल की, किसी कंपनी की, वो ऐसे ही फ्री एक्सेस में नहीं रख सकती है, उनको पूरी सिक्योरिटी के साथ उनको रखना होता है, और वो कहीं ना कहीं अगर उसको खोती हैं तो सेक्शन 43A में ये बताया गया है कि हम उनसे कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, जितना हमारा नुकसान हुआ है हम उससे ज़्यादा उनसे कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो मेक श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ सपोर्ट और मेरे चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।